हेलो एवरीवन। फेयर के तहत एविटेरिया का वार्षिकांक कर रहे हैं, जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 18 प्रैक्टिस सेट में से अभी हम सेट नंबर 3 को करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हम करते हैं सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी के खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इनके कथन को देखते हैं। तो कथन है, इनमें से कौन सा असत्य उसे चुनना है हमें। ठीक है, तो कथन 1 गलत है और 2 सही है। तो कथन 2 क्या कहता है? इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल है। कौन सा शहर शामिल है? तो इंदौर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ए रखा गया है, एक्वा पार्क का नींव त्रिपुरा में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे है, इसमें भी कूट में है, सत्य कथन का चयन करना है। तो कहता है कि IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, IMF जो ऋण देती है उसके विस्तारित नीति जो है उस पर विचार करना है। तो इसमें हम सत्य कथन देखें तो केवल एक सही है। कौन सही है? केवल एक सही है। ठीक है, तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन 1 में क्या है? EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर, तो 10,000 मीटर में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। कौन बने हैं? BR गवई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में कहा गया है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वो दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया है 20%। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है 4थे स्थान पर पहुंच गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों, ठीक है, को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 कहता है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, ठीक है, की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? एक क्या है? कर्नाटक। ठीक है, गिग वर्कर्स वो अलग है, जो स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ,
रैपिडो, इस समय जो काम करने वाले लोग हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, भारत का पहला, देखिए जहाँ पहला होता है प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, किसने जारी किया? तो एक यह पटना नगर निगम ने जारी किया है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है पटना नगर निगम ने जारी किया है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने। पर्पल कैप किसे मिलता है? तो विकेट लेने वाले को जो मिलता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। और ऑरेंज कैप किसकी मिलता है? तो ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाता है। तो सर्वाधिक रन की श्रेणी में कौन थे? तो साई सुदर्शन थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? सीआईएसएफ पहली महिला गीता समोता है। जलवायु कार्य विशेष मंच, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है इसमें से। ठीक है। तो सत्य कथन की पहले खोज करें हम, तो सत्य जो है ऑप्शन ए जो है कहता है पहला रैंक दवा इस ग्राम पंचायत, ठीक है, दवा इस ग्राम पंचायत गोविंदा जिला महाराष्ट्र को जो है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत के रूप में नामित है, लेकिन बाकी ऑप्शन 2 और 3 गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो एक किया गया है झारखंड में शुरू किया गया, वकील के स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत किया गया झारखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये देखते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। आप देखें तो इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। और असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें असत्य है। तो इसका प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान बिहार, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर, ये तीनों के तीनों जो है असत्य है। ये तीनों क्या है? असत्य कथन है। ठीक है। मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, यानी कि रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। जहां वन ज़्यादा होगा यानी कि फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वही फॉरेस्ट अलर्ट जारी करेगा, यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एक किया गया है न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है नालसा का नया चेयरमैन। हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर सागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। तो इसमें से ना तो कथन एक गलत है ना कथन दो गलत है, दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है। तो कथन एक कहता है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई। कहाँ किया गया पहला इसका बैठक? 24वां बैठक जो है कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। फिर कहता है भारत 2025-27 में के लिए IORA का अध्यक्ष बनेगा। अभी इसका क्या है? भारत उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 देखते हैं। तो 21 कहता है कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया हरियाणा। भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्या? एक देश एक धड़कन पहल। ठीक है। किसने शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 23
असत्य कथन का चयन करना है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, यानी कि बीच यानी कि समुद्र के किनारा ही होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 1 और 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया। ठीक है, समापन दीव दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभकर पर्पल डॉल्फिन थी। कौन था शुभारंभकर? पर्पल डॉल्फिन थी। तो किसकी? तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अनीता आनंद को बनाया गया, कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला बोलता है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करना है। 26 नंबर क्वेश्चन में सही कथन का चयन करना है। कहता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के बारे में कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोज करना है। तो ऑप्शन पहला कहता है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल सही है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। फिर कहता है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। ये गलत है, जस्ट उल्टा कर दिया है। तीसरा कहता है भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है। एकदम सही है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कशिश चौधरी। क्या नाम है? कशिश चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो एक किया है भूटान ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ठीक है, ये चुना गया भारत को। तो कहाँ चुना गया था? संयुक्त राष्ट्र में 2025, 26 और 28 के कार्यकाल के लिए ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हाल ही में ब्रिस्क न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ब्रिस्क न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना? तो अल्जीरिया जो है इसका नया सदस्य देश बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 कहता है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो ये खोजा है चीन के लोगों ने। अगला कहता है आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में भेल द्वारा विकसित किया गया है? तो एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ठीक है, क्या है? तो एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। कौन? तो आकाश तीर। नेक्स्ट कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो एक्सिस ओम 4 के तहत कर रहा है। किसके तहत कर रहा है? तो एक्सिस ओम 4 के तहत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 हो गया, 34 देखते हैं। कहता है नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। हिंदुस्तान का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ठीक है, मानव का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में रहा? तो यूनेस्को के 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता संरक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुकरालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये माता उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा? पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुकरालू। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया बिहार। क्या क्या करता है बिहार? तो जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता है WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? क्योंकि वहाँ 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप, ठीक है, क्या होने का कारण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा डिकोड किया गया? देखिएगा, ICAR के द्वारा डिकोड किया गया। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित की जाती है? वो क्या था? चीन के द्वारा। ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लिम्मा 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मंगोलिया में किया गया। कहाँ किया गया? मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 43। ये कहता है दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो 90.23। और इस रजत के साथ नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसरो के 63वें PSLV मिशन, ठीक है, कि विफलता का कारण क्या था? तो तीसरे चरण में खराबी हो गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए करने वाली कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस देश की कंपनी है? तो तुर्की की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन है। इसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, कहता है कि सरकारी ई मार्केट प्लस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो जेम AI, ठीक है, जेम AI है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग
के उन्मूलन उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त है तो है ट्रोकोमा। कौन सा है? तो ट्रोकोमा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आगे जो करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। ओके।